अंबेडकर नगर सम्मनपुर निवासी जो है श्री अवधेश चौधरी की सुपुत्री जो है श्री चौधरी ने जो है बड़ा सफलता हासिल किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है 26वीं रैंक के साथ जो है एसडीएम पद पर चयनित हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपके परिवार को। कैसा लग रहा है अभी, महसूस कैसा हो रहा है आपको? अभी इतना सिंक इन नहीं हुआ है कि मैंने क्या अचीव किया है, बट इतने सारे लोगों को खुश देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी सफलता होगी। कैसा एफर्ट रहा आपके पापा का? पापा का आई थिंक सबसे बड़ा एफर्ट पापा का ही रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक मुझे सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ एजुकेशन को लेके, मेरी पढ़ाई को लेके, या मेरे जो एस्पिरेशंस थे उसके लिए उन्होंने हमेशा से सपोर्ट दिया है मुझे। तो आई थिंक सबसे पहला क्रेडिट पापा को जाएगा। मम्मी जी क्या बोलती थी आपकी? मम्मी जी तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमोशनल सपोर्ट तो उन्हीं का रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता था मेरे लिए, तो मैं माँ को ही कॉल करती थी। तो उन्होंने, पापा ने दिया है, मतलब पापा ने स्ट्रेंथ दी है, तो मम्मा ने इंश्योर किया है कि मैं एक एक हेल्दी मेंटल स्पेस में रहूं। तो आई थिंक दोनों अच्छा, का आपके क्रेडिट है। फैमिली में कौन कौन है? मेरा एक बड़ा भाई है और मेरे माँ और मेरे पापा हैं। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से अपने ली? प्राथमिक शिक्षा मैंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी से। पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी मैं वैसे यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीपीएससी का या इससे पहले भी आप? मैंने पहले 2 और यूपीपीसीएस दिए हैं, जिसमें मैं प्री क्वालिफाई नहीं किया है। ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू दोनों क्लियर हो जी गया? जी। तो उससे पहले जब आपका जो है क्लियर नहीं हो सका तो कैसा लग रहा था उस टाइम? डिमोटिवेट नहीं हुए? डिमोटिवेशन तो होता है, क्योंकि आप जब पहले स्टेज पे ही बाहर हो जाते हो तो आपको ये लगता है कि शायद ये चीज़ आपके लिए नहीं है। वो तो इस बार लग रहा कि हो गया कि अभी डाउट में ही है? नहीं, वो तो हो जाता है। वो अब तो लग रहा है, और अब तो ये भी लग रहा है कि शायद आईएएस भी कर लूंगी। अच्छा, मम्मी क्या बोल रही हैं आपकी? मम्मी, ये आपको मम्मी बताएंगी। अब बुआ भी आई हैं? जी। बुआ लोग इधर तो हैं। अभी जो बच्चियां हमारे अम्बेडकर नगर में खासकर मैं कहूँ या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी बच्चियां होती सोचती कि हम नहीं कर सकते हैं या फैमिली वाले उनके नहीं भेजना चाहते हैं बाहर, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी? खासकर जो डाउट करती है कि हमसे नहीं होगा। जी बिल्कुल, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए ये जर्नी थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, और पेरेंट्स का, ये जो माता पिता हैं वो इतना सोचते नहीं हैं कि लड़कियां भी ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। उनकी प्राथमिकता शादी कराना, उनको सेटल कराना होता है। तो मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन तो मैं हूँ इस चीज़ की। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरी वजह से अगर 1-2 लड़कियां भी इस स्टेज पर आती हैं, तो आई थिंक मैं काफ़ी प्राउड फील आमतौर करूँगी। पे देखा जाता है कि बच्चों को एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, लिमिट, कि आप इसमें कर लीजिए नहीं तो आपको शादी कर दिया जी, जाएगा, जी, आपको इतने बिल्कुल, टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा होता है, तो मेरा मैसेज यही है कि आप पेरेंट्स को यही है कि आप अच्छा, ये धैर्य रखें। ऑनलाइन भी घर प्रिपरेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सब कुछ ही आप यूट्यूब से या गूगल से देख सकते हैं, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं आपकी प्रिपेयर। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी, मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद 2019 में मुझे लगा कि मुझे शायद सिविल सर्विसेज में ट्राई करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के शुरुआती अटेम्प्ट्स में यूपीएससी दिया। तो तो ये इसको जब शुरुआत सोचा किसको बताया था पहली बार कि पापा मैं ऐसे ही करना चाहती, कि मम्मी को बताया आपने? नहीं, सबसे पहले पापा को बताया अच्छा, था, और पापा तो मेरे क्या रिस्पॉन्स रहा पापा का? पापा डर गए थे कि ये अभी क्या कर रही है, अभी तो इसको जॉब करनी थी। हम नहीं पूछे। अभी अब तो क्या बोल रहे हैं पापा? अभी तो वो काफी खुश है। अच्छा, अच्छा। तो अभी कुछ जो हाई स्कूल में बच्चे होते हैं खासकर, वो जो है बड़े-बड़े सपने देखते हैं, पोस्टर लगाते हैं रूम में। मैंने देखा है, मैंने खुद भी लगाया है। तो आप उनको, जो छोटे बच्चे हैं खासकर, बहुत ड्रीम होता है कि जो है ऐसी पोस्ट हासिल की जाए, तो उनको, छोटे बच्चे को मैसेज क्या देंगे? उनके लिए पहली प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए अभी फिलहाल? पहली प्राथमिकता अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ कि नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अपनी शिक्षा को बहुत सीरियसली लें। दूसरा, अपने डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, स्पेशली जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, उन पर फोकस करें कि वो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस ना हो आपको। अच्छा, अभी आप एसडीएम पद पे चयनित हुई हैं जी और आप फिर आगे यूपीएससी भी देने का जी। बिल्कुल देंगी? हाँ जी। आगे है, पापा को बताया? हाँ, पापा तो रेडी हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुकी हैं? अच्छा, इंटरव्यू तक गई हैं आप? जी जी जी। अच्छा,
तो एसडीएम पद पे आप चयनित हुई हैं, जिस भी जिले में या जिस भी लोकेशन पे आपको लगेगा, आपकी प्राथमिकता वहाँ क्या रहेगी उस जिले में? अ, पहली प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि वहाँ के जो उस ज़िले की जो समस्याएँ हैं उन पर फ़ोकस करूँ। उसके लिए मैंने सोचा है कि जो जन सुनवाई केंद्र वग़ैरह हुँ, होते हैं, उनमें लोगों की समस्याएँ जो हैं उन्हें सुनूँ और उनका निवारण करूँ। हुँ, दूसरी प्राथमिकता मेरा महिला सशक्तिकरण की तरफ होगा, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ वो अचीव कर सकती हैं, बट फैमिली या सोसाइटल प्रेशर में ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पे भी फ़ोकस करूँ। अच्छा, एक एक सवाल बहुत रहता है, इंटरनेट पे घूमता रहता है, टाइम कितने घंटे पढ़ते हो? ये सब कोई मैटर करता है? टाइम मैं अपना घंटे का? जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी लगभग 7 साल की रही है। तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 साल लगभग 12 घंटे 12-13 घंटे पढ़ाई की है और हुँ, बहुत मन से पढ़ाई की है। बट इसके बाद आपको थोड़ा-सा ना, क्योंकि आपकी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं, आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है चीज़ों का, तो वो टाइम कम हो जाता है। बट पढ़ना तो तब भी पड़ता है। तो हुँ, लेटर स्टेजेस में शायद आप 6-7 घंटे में पढ़ेंगे तो ये मोर देन इनफ है। बट पढ़ाई घंटों से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 365 दिन पढ़ना ही है, तो उस पर फ़ोकस करें। मेरे पापा रिटायर्ड हैं, अच्छा, जी, किस चीज़ से? डेयरी कोऑपरेटिव में थे। अच्छा, अच्छा, कोऑपरेटिव। कैसा लग रहा है मम्मी जी? क्या सोची थी आपकी बिटिया निकाल लेगी? हाँ, हमको भरोसा अच्छा, था ना। ये जब कभी ऐसा लगता था कि जो है इमोशनल में है और डरी हुई है, तो क्या बोलती थी आपको? हम बोलते थे कि डरो मत बेटा, देखो लगी रहो, हुँ, सफलता तो मिलनी ही है हुँ। तुमको। हाँ, क्योंकि ये लगी रहती थी, इसका शुरू से देखने में लग रहा था कि ये कहीं अच्छी जगह जाएगी। अच्छा, सबसे पहले किसको बताई थी कि मेरा हो गया सिलेक्शन? रात में तो मेरे पास फ़ोन अच्छा, किए। हाँ, हाँ, रात में हुँ, मेरे पास फ़ोन किए, तो मेरा बीएसएनएल का नंबर है ना, थोड़ा-सा उससे बात नहीं हो पाई, तब अपने पापा के पास की फ़ोन। हुँ। अब तब कैसा हम लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ। अब बिटिया कह रही है आपकी अभी यूपीएससी भी निकालेंगे हम। हाँ, हाँ, बिल्कुल निकाल लेगी, हुँ, हमको भरोसा है, पूरा भरोसा है। भरोसा है। क्या उम्मीद रखी है अपनी बिटिया से? आगे चल के जहाँ भी ड्यूटी लगेगी परेशानी के एरिया में, तो हुँ, क्या अच्छा कैसा करेगी काम? वो अच्छा करेगी, हुँ, हम जानते हैं वो अच्छा करेगी, जहाँ रहेगी वो। के लिए। तैयारी के लिए तो हमारी बेटी जब बीटेक का 4th ईयर था इसका, हाँ, तभी मैंने इससे कहा था। हाँ। मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि हाँ, ये कॉम्पिटिशन की उसमें जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके नेचर के अनुसार मैं सोचता था कि ये हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन में जाए और गवर्नमेंट जॉब में जाए। हुँ, जबकि ये है बीटेक में कंप्यूटर साइंस में आपको जो है प्राइवेट जॉब मिलते हैं और आज अगर प्राइवेट जॉब में होती तो ये भी कम से कम 75 से 80 लाख के पैकेज पे होती। इसके साथ की लड़की जो इससे कम नंबर पाई थी, हुँ। वो जॉब में चली गई। तो इसको जॉब अभी क्या मिला था, अच्छा, इसको जॉब मिला था, ये जॉइन नहीं की। अच्छा। तो अभी तो आपको क्या लग रहा है जॉइन करना ना, ना, सही था मैं कि तो ये सब सही उस था? समय गया नहीं, उस समय भी मैंने कहा था, हाँ। जब मैं कहता था 4th ईयर के में इसको कि हुँ, तुम तैयारी करो कॉम्पिटिशन की, तब ये कही नहीं पापा मैं पहले जॉब करूँगी। हुँ। अच्छा, इसके बाद जब जॉब मिल गई इसको, जॉइन करना हुआ, तब मेरे पास आके कहा थी पापा मैं भी अब तैयारी करूँगी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं तो पहले से तुमसे कह रहा था हुँ, और तैयारी करना है तो जाओ दिल्ली, फिर अपना कमरे-वमरे लो अपना जो हुँ। है और इसके बाद शुरू करो, क्योंकि बिना गाइडेंस के जो है कुछ होगा नहीं हाँ। कॉम्पिटिशन में। पहली बार गाइडेंस तो ज़रूरी है, इसके बाद तो सेल्फ स्टडी ही काउंट करती है, लेकिन शुरू का गाइडेंस ज़रूरी होता है। तो कभी-कभी ये है। ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें लोग हार मानने लगते हैं, तो ऐसा भी आया होगा तो आपने क्या नहीं, अभी ऐसी स्थिति हमारी नहीं आई थी अपने बेटी के प्रति कि हाँ, हार मानने फ्लैश वाली लाइट स्थिति है। जला लो। और मैंने हमेशा बच्चों को मोटिवेट ही किया। कभी जैसे इनको नहीं क्वालीफ़ाई कर हुँ, पाए, हुँ। तो फ्रस्ट्रेट होते थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपनी कमियों को देखो कि हाँ, कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को सुधारो और आगे फिर अपना तैयारी करो अपना। अपने यहाँ के जो गार्जियन हैं जी। बच्चियों के, वो कहीं न कहीं हिचकते हैं बाहर भेजने के लिए। आप एक पिता हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? जो नहीं, गार्जियन को मेरा मैसेज यही रहेगा कि हाँ, बच्चे और बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए हुँ, और दोनों को समान रूप से पढ़ाइए। हो सकता है लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर काम करें। हुँ, आज देखिए आपके इसमें पीसीएस की सर्विस में जो है, हुँ, आपकी 37 एसडीएम में से 21 लड़कियाँ एसडीएम बनी हैं। हुँ, केवल 16 लड़के ही बने हैं, 21 लड़कियाँ ही एसडीएम बनी हैं। अब चाहे कि ये हमारी बेटी सब भतीजी जो है यूपीएससी यूपी में, देना चाहती है। हाँ, वो उसमें भी निकालेगी। हुँ, पूरा मुझे निकालेगी, पूरा हाँ, भरोसा बिल्कुल है। भरोसा है, निकालेगी। अच्छा, अच्छा। आपका क्या नाम है? माधुरी चौधरी। अच्छा। हमारे कैसा पास महसूस हो रहा है अब? कैसा, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, और मैं तो बचपन, मतलब मेरे साथ ज़्यादा बीता मेरी बिटिया का। तो इसको मैंने बचपन से ही देखा कि मतलब जहाँ भी जो भी काम करती थी पूरे मन से एकदम लग जाए उसको। हुँ, मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन उसके पास था ही नहीं कि हाँ, कोई चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, अच्छा इस तरह से। और कुछ जो है और जो फैमिली वाले हैं, हाँ, कहीं-कहीं अपने बच्चों को भेजने के लिए डरते हैं हाँ, 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 कि नहीं जाओ, घर ही पढ़ो, एक बाउंडेशन लगा देते हैं हाँ। कि आपको इतने टाइम में करो नहीं तो आपको शादी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें
कुछ इस पे फैमिली वालों को टाइम देना चाहिए क्या? देना चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरे मतलब पिताजी, बिटिया मेरे दादाजी, मतलब वो भी समझिए एक किसान ही थे, लेकिन मतलब हम सारी बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, मतलब गांव में एक मिसाल कायम किया कि कोई इस तरह से बाहर भेजता नहीं था। उस समय हम लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा, मतलब सब लोग मतलब कहीं ना कहीं सेट हैं। तो हमारे परिवार का माहौल ऐसा था कि आजकल के भाई, उस समय जब ऐसा था तो इस समय तो भाई बिटिया को हमारी तो आप लोग टोटल कितना है? हम लोग 6 महीने भैया मेरे के। अच्छा, हाँ, भैया अकेले। हम लोग भी जॉब में टीचर हैं। अच्छा, सब लोग। हाँ 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 चलिए, हाँ चलिए। हाँ हाँ। तो अभी हम लोग जो है जो है जैनापुर के सम्मनपुर इलाके में थे, और जो है सृष्टि चौधरी है, और इन्होंने जो है एसडीएम पद पे जो है इनको चयनित किया गया है, 26वीं रैंक है। और इनका मानना ये है कि जो है बच्चियों को भी और टाइम मिलना चाहिए, और बच्चियां करके दिखाई भी है। वो जैसे उनके पिताजी बता भी रहे थे कितनी जो है बच्चियां एसडीएम बनी हुई। आप देख रहे थे यूपी के ग्राउंड रिपोर्टिंग, अम्बेडकर न्यूज।